कहते हैं जब मुकाबला लाखों वोटों का हो तब हर नाम की कीमत करोड़ों जैसी हो जाती है। हरियाणा में अब लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं, वोटर लिस्ट की भी है। जिसकी वोटर लिस्ट मजबूत, उसकी राजनीति मजबूत। या यूं कहें, हरियाणा में अब एसआईआर शुरू होने से पहले ही सियासत गर्मा चुकी है। दोनों ही पार्टियां, बीजेपी और कांग्रेस, हर वोट पर नजर गड़ाए बैठी हैं। लेकिन इसी बीच सुप्रीम सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर की वैधता पर बड़ा फैसला सुनाया। कहा कि एसआईआर प्रक्रिया में कोई खामी नहीं है। ऐसे में चुनाव आयोग की शक्तियां बरकरार रहेंगी। तो इधर हरियाणा में सियासत हाई अलर्ट पर है, क्योंकि हरियाणा में करीब 24 साल के बाद वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण होने जा रहा है। इस प्रक्रिया के शुरू होने से पहले ही सियासत तेज हो चुकी है। बीजेपी ने पंचकुला में बैठक कर अपनी रणनीति बनाई। ऐसे में कांग्रेस भी मोर्चा संभाल रही है। दरअसल हरियाणा के 2 करोड़ से ज्यादा वोटर्स डेटा में करीब 37 लाख लॉजिकल एरर बताए जा रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि 2024 विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के वोट शेयर में फर्क सिर्फ 1,18,000 वोटों का था। ऐसे में सवाल यह है कि क्या एसआईआर लोकतंत्र को मजबूत करेगा या फिर वोट बैंक की लड़ाई और तेज होगी। मीटिंग हुई है, कमेटी का गठन हुआ है, उसमें चर्चा की है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट हुआ है। एसआईआर जो है 2002 में हुई थी, मेरे 4 में 2 में हुई थी, 2002 में हुई थी। उसके बाद अब हो रही है और उसका मकसद एक ही है। एसआईआर का हमारे को इतना तरीके का है, तो उस तरीके को करने के लिए मकसद तो एक ही एसआईआर का, भाई कोई वोट जेन्युइन वोट रहे ना, नकली वोट बने ना। उसके लिए बीएलए हैं, बीएलए 1 है, बीएलए 2 है और बीएलओ हैं। इनकी ड्यूटी है, तो उनकी भी ट्रेनिंग हो रही है। आज आए हुए हैं बीएलए 1 और सभी यहाँ पर कि किस प्रकार से ये इंश्योर किया जाए कि कोई ऐसी गड़बड़ ना हो सके। मकसद ये है कि लोगों को सचेत भी किया जाए, अवेयरनेस भी की जाए कि भाई आपकी वोट कटे ना। लोगों को अवेयरनेस करें, ये आपके माध्यम से हम सब जगह करेंगे ताकि लोग इस बात से सचेत रहें और तैयार रहें। और इसमें कोई भी हम कांग्रेस ये इंश्योर करेगी, पूरी जिले में भी जाएगी और भी जाएगी कि कोई भी हमारी वोट कटे ना, नकली वोट बने ना। विधायक दल की मीटिंग बुलाई है। सर मुद्दे क्या रहेंगे सर? मुद्दे हैं, यही है, भ्रष्टाचार है। देखिए, ठीक बात है आपकी कि 5 तारीख से हरियाणा भी उन प्रदेशों में शामिल है जहां एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होनी है। उसी के मद्देनजर हम लोगों ने आज हर बीएलए 1 मीन्स हर असेंबली के ऊपर एक जो जिम्मेदार व्यक्ति है, जिसने चुनाव लड़ा हो या विधायक हो, कैंडिडेट हो या उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति हो, उन लोगों की हमने आज मीटिंग बुलाई है। और उस मीटिंग में न केवल हरियाणा प्रदेश की तरफ से हम सब लोग बात करेंगे, अपितु इसके साथ साथ में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से भी विशेष रूप से जो परीक्षण के लिए, उनके प्रशिक्षण के लिए भी कुछ साथी आए हुए हैं, जो सीनियर लोग हैं, दूसरे प्रदेशों में गए, उनको अनुभव है, तो वो भी अपने तरीके से उनको अंदर पीछे हॉल के अंदर उनको सब बातें विस्तार समझाएंगे। हमारा यही एक मकसद है कि आने वाले समय के अंदर जब प्रक्रिया शुरू हो तो सही वोटर चिन्हित होना चाहिए, उसके साथ कोई ज्यादती ना हो, उसका नाम नहीं कटे और गलत वोटर शामिल नहीं होने पाए। किसी की डेथ हो गई हो, कोई ट्रांसफर हो गया हो, उनका नाम कटना चाहिए। लाइव जुड़ गए हैं प्रदीप। लगातार हलचल तेज हो गई है एसआईआर को लेकर। चुनाव आयोग की अपनी तैयारियां हैं, लेकिन राजनीतिक दल भी जोर शोर से जुटे हुए हैं और उनका यही कहना है कि सही वोट बरकरार रहे, फर्जी वोट हैं वो कटे। क्या कुछ हलचल और तैयारी आप देख पा रहे हैं हरियाणा में एसआईआर को लेकर? एसआईआर को लेकर सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, तमाम तैयारियां कर ली गई हैं और प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र साहब हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। राव साहब क्या कहेंगे? आज सबसे पहले तो बैठक हुई है एसआईआर को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, आज एसआईआर की बैठक पूरे हरियाणा के बीएलए 1 जो विधायक और कैंडिडेट्स हैं, उन वही मेजोरिटी वही है, उनकी एक मीटिंग बुलाई गई है। और देखो देख के भैया, और उसके बाद में जो है सारे एआईसीसी से भी विशेष ट्रेनर्स आए हैं। हम चाहते हैं कि हरियाणा के जो आगे 5 जून से एसआईआर शुरू हो रहा है वो सही तरीके से हो, गलत मतदाता जोड़े न जाए, सही मतदाता कटे ना, और जो डेथ्स हैं, ट्रांसफर है, उनको हटाया जाए। तो कांग्रेस लोकतंत्र विश्वास करती है और हमारा यही मनसा है
कि ये सही ढंग से कार्य हो, इसलिए हमारे पूरी तरह से BLA 2 हमारे हर बूथ के अंदर काम करेंगे। सर, प्रशिक्षण देने के लिए बाहर से जो आए, कौन कौन लोग आए हुए हैं? जी देखिए, कैप्टन अरविंद जी हैं और उनकी पूरी टीम है, अभी चल रहा है कार्यक्रम, तो इसलिए वो आए हुए हैं। सारा उनका और भी अन्य राज्यों का अनुभव है। ठीक है। नहीं सर, भाजपा के नेता भी यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम फर्जी वोट इसके अंदर कटेंगे SIR के अंदर, और कोई किसी प्रकार की जो है गड़बड़ी जो नहीं होनी देनी चाहिए, उनका भी यही मत जो है सामने आया है। अच्छा है, हम तो लोकतंत्र विश्वास करते हैं, अच्छी बात। हम तो खुद कहते हैं सही वोट रहना चाहिए, गलत वोट नहीं जुड़ने चाहिए। नहीं, जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में भी आरोप लगाए गए थे और नहीं, बिहार में और बंगाल में सही मायने के अंदर जाती हुई है कि भाई धर्म पे नाम पे वोट, जाति के नाम पे, राजनीतिक आधार पे गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। हमारा प्रयास रहेगा हरियाणा कांग्रेस सजग रहे। धन्यवाद जी। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, आप लोग सुन रहे थे, तो उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि आज जो बैठक हुई है उस बैठक के अंदर जो प्रशिक्षण जो है दिया गया है, खासतौर पर AICC से यानी कि ऑल इंडिया जो कांग्रेस कमेटी है वहां से प्रशिक्षण देने के लिए स्पेशली जो है वरिष्ठ लोग आए हुए हैं, और वो प्रशिक्षण दे रहे हैं कि किसी भी वोट को जो है कह सकते हैं कि गलत वोट को बनने नहीं देना है और सही वोट को कटने नहीं देना है। उसको लेकर प्रयास जो है किया जाएगा, यानी कि BLA 1 और BLA 2 उनको तमाम ट्रेनिंग दी जाएंगी। और कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष की भी अभी हाल ही में बैठक हुई थी SIR को लेके, और आज विपक्ष की जो है SIR की बैठक हुई है, यानी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष SIR को लेके दोनों ही जो कह सकते हैं कि साफ तौर पर सजग हैं और कह सकते हैं कि गंभीरता से ले रहे हैं। और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी यही कहा कि किसी भी प्रकार की वोटों के अंदर जो है फर्जीवाड़ा नहीं होगा, जो गलत वोट हैं वो कटने चाहिए लेकिन सही वोट ना कटे, इसको लेकर प्रयास कर रहे हैं। वहीं हरियाणा न्यूज से खास बातचीत करते हुए वरिष्ठ विधायक बीबी बत्रा ने एक आरोप जरूर लगाने का काम किया है कि फर्जी वोट काटने का काम करें ठीक है, लेकिन फर्जी वोट बनाने का काम भी नहीं करना चाहिए। उनसे जब बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा जो है फर्जी वोट बनाती है। ऐसे आरोप भी जो है बीबी बत्रा की तरफ से जो है लगाए गए हैं। लेकिन ये कहा जा सकता है कि चाहे सत्ता पक्ष की बात करूं या फिर विपक्ष की बात करूं, दोनों ही जो है पक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष SIR को लेकर गंभीर नजर आ रहे हैं और लगातार जो बैठकों का दौर जारी है। जी निश्चित तौर पर, लेकिन जब फर्जी वोट के आरोप जो कांग्रेस की तरफ से लगाए जाते हैं, इस बारे में बीजेपी से पूछा जाता है तो बीजेपी के नेता यही कहते हैं कि भाई आप अपनी निगरानी व्यवस्था मजबूत करिए, आप नजर बनाए रखिए, आप BLA अपॉइंट कीजिए, BLA 2 अपॉइंट कीजिए। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि कई जगह पर कांग्रेस ने अभी तक BLA 2 की नियुक्ति नहीं की है, ऐसे में उनकी निगरानी व्यवस्था ही कमजोर है। और बात करते हैं, बड़े बड़े आरोप बीजेपी पर लगाते हैं, लेकिन जो तैयारियां आप बता रहे हैं, राव नरेंद्र ने भी जिसका जिक्र किया है, जमीनी स्तर पर काफी मजबूती से इस बार SIR पर नजर रखते हुए कांग्रेस नजर आ रही है। प्रदीप। बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस प्रकार से भाजपा के नेताओं से जब भी बातचीत की जाती है तो वो साफ तौर पर एक बात कहते हैं कि हम जो है ग्राउंड जीरो पर काम करते हैं और अपनी मजबूती शुरू से ही बनाना शुरू कर देते हैं, यानी कि हर समय जो है चुनावी मोड में होते हैं और तमाम तैयारियां अपनी दुरुस्त रखते हैं। लेकिन कांग्रेस ऐसा करने में सफल नहीं हो पा रही और उन्होंने खासतौर पर मेयर चुनाव का जो है हवाला देते हुए भी कहा कि हमारे तो मुख्यमंत्री, तमाम मंत्री मैदान के अंदर थे। कांग्रेस के तो नेता मैदान के अंदर शाम के समय जाते थे, तो जब धूप जो है चली जाती थी तब जाते थे, तो इस प्रकार के आरोप लगाते थे। लेकिन ग्राउंड की जो सच्चाई है उसकी अगर हम बात करें, कांग्रेस की जो स्थिति अब है उस हिसाब से देखा जाए, उस लिहाज से देखा जाए तो बिल्कुल आज जो ये बैठक हुई है, इस बैठक के अंदर खुद पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और उनके साथ सह प्रभारी जितेंद्र बघेल सहित तमाम यहाँ पर बीबी बत्रा, विधायक आफ्ताब, विधायक अशोक अरोड़ा सहित तमाम नेता यहाँ पर जो मौजूद थे। और खास बात ये भी है, प्रशिक्षण देने के लिए स्पेशल लोगों को बुलाया गया है AICC से। ये भी एक बड़ी बात जो है मानी जा रही है, क्योंकि स्पेशल प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है कि किसी भी प्रकार की त्रुटि हो और तो उसको तुरंत जो है पकड़ा जाए, यानी कि गंभीरता या ग्राउंड जीरो पर जो है कांग्रेस की लगातार दिखाई दे रही है। क्योंकि जिस प्रकार से तमाम तैयारियां फिलहाल तो दिखाई दे रही है हरियाणा कांग्रेस की, ये नजर आता है कि SIR को पार्टी ने हाथों हाथ लिया है और कहीं पर किसी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश न हो, इस पर नजर रखी जा रही है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए प्रदीप।